क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है, यानी जो लिमिटेड मात्रा में है वो खत्म हो सकता है। और इनएग्जॉस्टिबल जो खत्म नहीं हो सकता, रिन्यूएबल है, उसे पुनः बनाया जा सकता है। और जो एग्जॉस्टिबल है उसको भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके बनने का टाइम पीरियड क्या है, बहुत लंबा है। फॉसिल्स फ्यूल्स आर लिमिटेड। इसी तरह से फॉसिल्स फ्यूल भी क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड मात्रा में वो नहीं है। वी हैव सीन दैट फॉसिल्स फ्यूल्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ एनर्जी यूज्ड टुडे। क्या है, आज हम देखते हैं कि जितने भी एनर्जी का सोर्स है, यानी जितने भी ऊर्जा हमें आज मिलती है, उसमें से क्या है, 90% फॉसिल्स फ्यूल का यूज होता है। यानी कि 90% जो एनर्जी का सोर्स है उसमें हम फॉसिल्स फ्यूल का यूज करते हैं। We have also discussed that burning of fossil fuels like coal lead a major environment pollution including acid rain and global warming। ये भी हम पढ़े थे कि कुछ फॉसिल्स फ्यूल है जो जलने के बाद क्या होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होते हैं। जैसे जब भी हम कोल को जलाएंगे तो क्या होगा, उसके साथ बहुत सारे धुआं निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। और पॉल्यूशन किसका कारण बन जाता है, एसिड रेन का। एसिड रेन क्या होता है, जब रेन वाटर के साथ SO2 और NO2 गैस डिजॉल्व होता है तो उसे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ना कि एसिड रेन में एसिड की बारिश होती है, नहीं, जो बारिश की पानी होती है ना उसमें वो दोनों गैस क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, उसी वजह से उन्हें क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। It is estimated that petroleum and natural gas are likely to get exhausted within the next century. We must use fossil fuel very judiciously. क्या कह रहा है, ये अनुमान लगाया गया है कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है अगले शताब्दी तक, अगला सेंचुरी आते आते क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए उसका यूज क्या करना है, थोड़ा सोच समझ के करना है। Scientists are now trying to make use of alternative source of energy like solar energy, tidal energy, wind energy etc. इसलिए फॉसिल्स फ्यूल से जो हमें एनर्जी मिलती है, यानी फॉसिल्स फ्यूल का जहां भी हम यूज करते हैं उसके जगह पर, ताकि फॉसिल्स फ्यूल को हम क्या कर सके, कंजर्व कर सके, बचा सके, उसे खत्म होने से रोक सके, उसके लिए उसके जगह पे दूसरे एनर्जी का यूज करते हैं। जैसे कौन कौन सा एनर्जी है यहाँ पे, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से क्या होता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी में भी क्या होता है, जो टाइडल इफेक्ट्स होते हैं ना उनसे एनर्जी कन्वर्ट की जाती है। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी में एक ऐसे फैन लगी होती है बड़ी बड़ी, जहां पे हवा तेज होता है ना, वहां पे ऐसे फैन लगा के एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी डिस्कस कर लेते हैं। साइंटिस्ट आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल एज इट इज मच क्लीनर फ्यूल देन कोल और पेट्रोलियम। क्या कर रहे हैं, कोल और पेट्रोलियम के जगह पे, यानी कि फॉसिल्स फ्यूल के जगह पे हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे फ्यूल की तरह, जिससे क्या होगा, बहुत कम पॉल्यूशन भी होगा। और यानी कि जो पेट्रोलियम और कोल से पॉल्यूशन होता है उससे कहीं कम पॉल्यूशन होगा, किससे, हाइड्रोजन गैस से। वी शुड ट्राई टू सेव फॉसिल्स फ्यूल, वी कैन डू दिस फॉलोइंग सिंपल वेज। अगर क्या करना चाहिए, हमें फॉसिल्स फ्यूल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हम बहुत सारे रास्ते अपना सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। वॉक डाउन टू द नियर बाई मार्केट इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई ए कार और ए स्कूटर। अगर कोई छोटी मोटी डिस्टेंस हो, अगर थोड़ी दूरी हमें जाना हो मार्केट के लिए या फिर कहीं, तो हम क्या करें, पैदल जाएं, बशर्ते कि बाइक या कार का यूज ना करें। कैसे जाएं, पैदल जाएं। उससे क्या होगा, हमारा फॉसिल फ्यूल कंजर्व भी होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। स्विचिंग ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। क्या है, इंजन को जब ट्रैफिक लाइट्स में हम खड़े होते हैं तब भी क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को स्टार्ट ही रखते हैं, उस टाइम क्या करें, बंद कर दें। कार पूल इज ए गुड वे टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। एक्टिविटी 5 क्या है, थिंक अबाउट सम मोर स्टेप्स दैट यू कैन टेक कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स एंड लिस्ट देम।
ये आपका होमवर्क रहेगा। आपका होमवर्क क्या है, इसके अलावा ये 3 कारण दिए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फॉसिल्स फ्यूल को बचा सकते हैं। एक्टिविटी 5 में आपके लिए वर्क है, आप इसका लिस्ट बना के लाओगे कि और कौन सा काम है जो करके आप फॉसिल्स फ्यूल को कंजर्व कर सकते हो, पॉल्यूशन को कम कर सकते हो। ये आपके लिए वर्क रहेगा। नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ, नेचुरल गैस में क्या होते हैं, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन और इथेन। मीथेन। मीथेन। ओके। सेकंड, Methane. एन इंडिकेट्स इन द Methane. फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी के फुल फॉर्म में Natural. एन किससे होता है? नेचुरल। ओके, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल। थर्ड है, दिस इज ए Natural. थिक ब्लैक लिक्विड। थिक ब्लैक लिक्विड कोलतार। कोल ये कैसे मिलता है? कोल को जलाने से। कोल गैस। कोल गैस कोल तार। लिक्विड के फॉर्म में होगा। गैस यहाँ पे दिख रहा है और कोल ये लिक्विड कह दिया, फिर क्यों कोल गैस कह रहे हो? कोल गैस कभी लिक्विड के फॉर्म में होगा या वर्तुल? अंदाज पे तीर नहीं मारो। दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ कोल। इसमें कौन सा कोल नहीं है बताना? एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस भी है, लिग्नाइट भी है, पैराफिन नहीं है। पैराफिन क्या है? मैम पेट्रोलियम का टाइप है। यस। पेट्रोलियम का टाइटल। नेक्स्ट है, दिस इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। इसमें कौन सा पेट्रोलियम का भाग नहीं है? कोक नहीं है क्योंकि वो कोल का है। Yes. कोक। इसमें क्या होगा? कोक। दिस इज यूज्ड इन मेकिंग ऑइंटमेंट्स। जो मरहम हम लगाते पैराफिन हैं, वैक्स। किसका यूज करते हैं बनाने में? पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स। सेमी लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। दिस इज फॉर्म ऑफ कोल हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। कौन से कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है? बिटुमिनस में, मैम एंथ्रेसाइट कोक में। में, कोक में होती है। कोक में। पढ़े और भूल गए, यानी इसका मतलब बुक नहीं पढ़ते हो आप लोग। देखो यहाँ दिया हुआ है, एंथ्रेसाइट में 90% कार्बन। नो मैम, कोक में मैम 98% कार्बन है। वो कार्बन का ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोक है क्या? यस मैम। ऑप्शन में कोक है। ओके, तब यहाँ पे कोक लगा सकते हो आप। फिल इन द ब्लैंक से कोल इज एन एग्जॉस्टेबल। वेयर इज एन वेयर एज एयर इज एन इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, अब आप बताइए पिछले वाले चैप्टर का स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड ट्रीज एंड अदर प्लांट्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यस मैम। यहाँ क्या फील करेंगे? कार्बोनाइजेशन। थर्ड है, द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ट्रू फॉल्स बताइए। कोक हैज रफ टेक्सचर। कोक का रफ टेक्सचर True. होता है। ट्रू। मैम ट्रू। ओके। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल। ट्रू। मैम ट्रू। फॉल्स। क्या साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल? ट्रू। यस मैम ट्रू। ओके। Burning of fossil fuel may lead to acid rain and global warming. This is also मैम true. ट्रू। Yes. अब आया आंसर इन वन वर्ड। ट्रू। The gas formed when coal is heated in the absence of air. जो गैस मैम कोल गैस। कोल को जब हीट करते हैं, कब? अब्सेंस ऑफ एयर। तो क्या किस चीज की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे? कोल गैस की। तो इसका आंसर क्या होगा? कोल गैस। कोल गैस।
The solid residue left behind when the coal is heated in the absence of air. जब वो solid part को क्या बोलते हैं? कोक। कोक। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, ये मत सोचना कि ऐसा ही बुक से मतलब जैसा बुक में दिया वैसे ही आएगा, नहीं, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते थे ना, जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम ऑप्शन मिलेगा ही। An oily liquid formed when coke is heated in the absence of air. इसे क्या बोलते हैं? यहाँ होगा कोल तार। कोल तार। नेक्स्ट है डिफाइन दीज टर्म्स। ये टर्म्स भी आप डिफाइन कर सकते हो। चलिए डिफाइन करिए। कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन क्या है? The slow conversion of trees and other plants into coal is called carbonization. Okay. नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? The earth provides all the minerals required for our survival are called natural resources. जितने भी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से ऑब्टेन होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये बहुत अच्छी तरह से बुक में दिया हुआ था और समझाया भी गया था। इसका डिफरेंस शालिनी आप नहीं बोलोगे, रुक जाओ। कंचन, कंचन चौहान आप बताइए एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल में डिफरेंस। नहीं, जिससे पूछा जाए वही बोलेगा। कंचन चौहान आप बताओगे इसका आंसर। एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है? जबकि ये क्लास में रोज डिस्कस होता है, एक बार रोज एक बार इस पर डिस्कशन हो ही जाता है। एग्जॉस्टिबल का मतलब ही होता है खत्म हो जाना, इनएग्जॉस्टिबल का मतलब खत्म नहीं होना। अब तो बताओ। हम बताएं ना, हम बताएं। कंचन नहीं याद है, नहीं पता है? कंचन पढ़ाई करिए। खुशी, खुशी वीडियो ऑन करो। खुशी, अनुष्का, वर्तुल वीडियो ऑन करिए। खुशी आप बताओ। F नंबर जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, आप बताओगे। किसी को नहीं पता? क्लास में क्यों, क्या कर रहे हो बताओ? नहीं समझ में आया था, बताया गया था तो जब बताया, 1 मिनट में जिससे बात, जब बताया गया था तो आपको समझ में आया था या नहीं आया था, ये बताइए। निशु, सॉरी खुशी, नो मैम, नहीं आया था। तो जब आज कह रहे हो नो मैम, तो उस दिन क्यों नहीं बोले मैम हमें समझ में नहीं आया? हमें क्या पता आपको समझ में आया या नहीं आया? आप बताओगे तभी तो। कौन बताएगा? मैम हम बताएं। हैंड रेज करो, मैम हैंड बताएं। रेज करो। दिव्यांशु आप हैंड रेज किए हो? ओके आप बताओ। ओके आप ही बताओ। Resources are limited in the nature and can be exhausted in future by using it. देखो दिव्यांशु, ओके दिव्यांशु, बुक का लैंग्वेज रटना नहीं है। बुक में जो लाइन दे दिया, जो वर्ड दे दिया, वही जरूरी नहीं है यूज करना। चलिए बोलिए आगे। Is called inexhaustible resource, natural resources like coal, petroleum, etc. एग्जॉस्टिबल का क्या है? क्वांटिटी इसकी लिमिटेड है। इनएग्जॉस्टिबल का क्वांटिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है ये। और ये रिन्यूएबल नहीं है, इसे बनाया नहीं जा सकता। अगर बनाया भी जाएगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इनएग्जॉस्टिबल को तुरंत यानी कि तुरंत बनाया जा सकता है। इसका प्रोसेस क्या है? मैम can be replenished continuously. Yes, can be replenished
चलिए जी है, आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ इज कोल यूजफुल टू अस? कोल हमारे लिए यूजफुल कैसे है? और रह गया है 4-5 क्वेश्चन, जल्दी से कर लो। 1 मिनट, अभी क्लास को मैं रोक रही हूँ यहीं पे। अटेंडेंस आप लोग बोल लीजिए, ठीक है? क्लास यही ओवर होगा, कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सब लोग रीड करके आएंगे। और जहाँ समझ में नहीं आता है वहीं पे बोला करो मैम समझ में नहीं आया, क्योंकि जब बात आगे चली जाती है तब पूछने पर कहोगे समझ में नहीं आया। चलिए 8th A